हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम कोबोल से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे कोबोल के अंदर हम ऐड स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, ऐड स्टेटमेंट होता क्या है, किस सिनेरियो में इसको यूज किया जाता है, ये सारी चीजें हम इस सेशन में क्लियर कर लेंगे। ठीक है, बट इससे पहले अपन सेशन स्टार्ट करें, मैं एक चीज रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं, तो पहले आप उनको कंप्लीट कर सकते हो, जिससे आपको और भी ज़्यादा इजीली ये चीज़ें समझ में आ जाए, क्योंकि ये जो सारी प्लेलिस्ट है ये एक प्रॉपर सीक्वेंस में है। तो अगर आप सारे सेशन सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो आपको टॉपिक और भी ज़्यादा इजीली कवर होगा। ठीक है, और इस सेशन में भी हम सेम वे में ही प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले अपन प्रोग्राम देखेंगे कि प्रोग्राम में हमने क्या किया है, फिर स्टेटमेंट जो हमने बताया ऐड स्टेटमेंट, उसका बेनिफिट क्या है, कौन से डिफरेंट सिनेरियोज हैं जहाँ पे हम उनको यूज़ कर सकते हैं, और फिर हम स्टेप बाय स्टेप उनको आगे प्रोसीड करेंगे अगले सेशन में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। तो प्रोग्राम को अगर मैं आपको यहाँ पे एडिट मोड में ओपन करके दिखाऊं, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने आइडेंटिफिकेशन डिवीजन लिखा हुआ है। क्या करता है आइडेंटिफिकेशन डिवीजन? जब भी आपको प्रोग्राम आइडेंटिटी रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन शो करनी हो, तो उस केस में आप क्या यूज करोगे, आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक का आप यूज करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक में हमने क्या लिखा हुआ है अभी के लिए, प्रोग्राम आईडी और प्रोग्राम आईडी और ऑथर। प्रोग्राम आईडी क्या करता है, प्रोग्राम आईडी रिप्रेजेंट करता है प्रोग्राम के नेम को। ऑथर क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑथर के नेम को। तो प्रोग्राम नेम हमारे यहाँ पे क्या है, टेस्ट पीजीएम 1, और ऑथर का नेम क्या है, टेक्सचर में। इस तरह से अभी देखो इस एग्जांपल में मैंने सिर्फ दो इन्फो रखी है, बट हो सकता है आपको और भी इंफॉर्मेशन रखनी हो, तो वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोग्राम आइडेंटिटी से रिलेटेड जो है वो सारी इसमें आ जाएगी। ठीक है, फिर हमने क्या किया, लाइन नंबर 5 से लेकर लाइन नंबर 7 तक स्टार्ट किया है कमेंट लाइन। तो आप यहाँ से काउंट कर सकते हो फर्स्ट पोजीशन से, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो 7th लाइन पे जब आप एस्ट्रिक रखते हो, उसके बाद आप कुछ भी लिखोगे तो वो एज ए कमेंट ही कंसिडर होगा। ठीक है, तो 1 2 3 ये तीनों लाइन हमारी क्या है, कमेंट लाइन है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास डेटा डिवीजन। डेटा डिवीजन क्या होता है, डेटा डिवीजन के अंदर हमारे पास वर्किंग स्टोरेज सेक्शन है। उस वर्किंग स्टोरेज सेक्शन के अंदर हम सभी वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं जो अपन प्रोग्राम में थ्रू आउट यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी के लिए जैसे मेरे को सिर्फ दो वेरिएबल्स की नीड थी, तो मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल को ही डिक्लेयर किया है। बट आपके कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर आपको और भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करना है, तो वो आप डिक्लेयर इसी सेक्शन में करोगे जो है आपका वर्किंग स्टोरेज सेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसीजर डिवीजन। क्या होता है प्रोसीजर डिवीजन? देखो, जब भी आप प्रोग्राम का मेन लॉजिक लिखते हो, उस लॉजिक को कहाँ लिखोगे, प्रोसीजर डिवीजन के अंदर। इससे पहले हम मेन लॉजिक डिस्कस करें, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को वेरिएबल डिक्लेरेशन में अभी प्रॉब्लम हो, तो उनके लिए, या कोई डायरेक्टली इस सेशन को रेफर कर रहा है, तो उनके लिए मैं एक बार वेरिएबल डिक्लेरेशन भी बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको लेवल नंबर स्पेसिफाई करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेवल नंबर स्पेसिफाई कर रहे हैं 0 1। क्या डिनोट करेगा वो, हायर डेटा हायरार्की को। 0 1 क्या करेगा, हायर डेटा हायरार्की को रिप्रेजेंट करेगा। फिर हमारे पास क्या है, वेरिएबल नेम या फिर डेटा नेम बोल सकते हो। ठीक है, तो वेरिएबल नेम डेटा नेम क्या करता है, जब भी आपको इस वेरिएबल को रेफर करना होगा, तो आप इसी नेम से इसको रेफर करोगे। ठीक है, फिर हमारे पास है पीआईसी। पीआईसी क्या होता है, पिक्चर क्लॉज 9 of 4, जो डिनोट कर रहा है न्यूमेरिक 4 डिजिट को। ठीक है, तो 9 क्या डिनोट करेगा, न्यूमेरिक, और 4 डिजिट को हम क्या करेंगे, इसके लेंथ को हम शो कर रहे हैं 4 से। इसमें हमने वैल्यू क्लॉज का यूज किया है, और वैल्यू क्लॉज से हमने इस पे एक वैल्यू इनिशियलाइज कर दी जो है 50। ठीक है, तो अभी अगर आपसे कोई पूछता है कि लाइन नंबर 12 पे क्या हुआ है, तो आप बोलोगे कि लाइन नंबर 12 पे एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है जिसका नेम है प्रॉफिट 1, और वो न्यूमेरिक 4 डिजिट को होल्ड कर सकता है मैक्सिमम, और उसमें अभी एट प्रेजेंट जो वैल्यू स्टोर्ड है वो है 50। ठीक है, 4 डिजिट है तो वो 0050 हो जाएगा, बट अभी के लिए हमने इसमें इनिशियलाइज क्या करा है, 50। सेम मैनर में हमने सेकेंड वेरिएबल डिक्लेयर किया है, वहीं वहां पे भी लेवल नंबर 0 1 रखा है, प्रॉफिट 2 रखा है जो वेरिएबल का नेम है, पीआईसी 9 of 4 मेंशन किया है, पीआईसी डिनोट कर रहा है पिक्चर क्लॉज को, और 9 of 4 कर रहा है न्यूमेरिक 4 डिजिट को। यहाँ पे भी हमने वैल्यू क्या स्टोर करी है, 50। आप चाहो तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू भी रख सकते हो, बट अभी के लिए मैंने इसमें दोनों में सेम वैल्यू असाइन की है, 50 50। ठीक है, ऑल राइट। अब अपन देखते हैं मेन लॉजिक। देखो, मेन लॉजिक में सबसे पहले तो क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले करा रहे हैं प्रॉफिट 1 वेरिएबल को। अभी तक इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, जो वैल्यू इनिशियलाइज थी वही एज इट इज यहाँ पे हम प्रिंट करा रहे हैं। तो डिस्प्ले करा दिया
प्रॉफिट 1 जो शो करेगा वैल्यू 50 को, करेक्ट। अब इस 50 वाली वैल्यू के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक कमेंट लाइन डाला हुआ है, एडिंग अ लिटरल वैल्यू टू अ वेरिएबल। तो जब भी आपको किसी लिटरल को किसी वेरिएबल में ऐड करना है ना, ऐड कर रहे हैं मतलब न्यूमेरिक होना चाहिए, न्यूमेरिक है और उसके अंदर आपको कुछ ऐड करना है, तो आप क्या करोगे, लाइन नंबर 21 की तरह सिंटेक्स लिखोगे, जहाँ पे सबसे पहले लिखना पड़ेगा ऐड, फिर लिखोगे टू, ऐड वैल्यू टू वेरिएबल नेम। ठीक है, तो सिंटेक्स क्या हुआ, ऐड वैल्यू टू वेरिएबल नेम। तो यहाँ पे ऐड पे तो ऐड आ गया, वैल्यू आ गई 5, 2 और वेरिएबल नेम में आ गया प्रॉफिट 1। तो अब ये क्या करेगा, 5 ऐड कर देगा किसके अंदर, प्रॉफिट 1 के अंदर। तो प्रॉफिट 1 में अभी हमारे पास करंट वैल्यू कितनी है, 50। तो 50 प्लस 5 कितना हो गया, 55। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए, 55। तो जैसे ही 55 प्रॉफिट 1 में स्टोर होगा, उसके जस्ट बाद में हम डिस्प्ले करा रहे हैं, तो डिस्प्ले प्रॉफिट 1। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट 1 जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में हम क्या कर रहे हैं, एडिंग वन वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल। ये भी बहुत यूजफुल है। कई बार क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं, उन सब का कैलकुलेशन करके हमें कुछ एक रिजल्ट निकालना होता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो प्रॉफिट 1 में अभी हमारे पास करंट वैल्यू क्या होगी, 55। पहले 50 थी, फिर हमने ऐड 5 से 5 और ऐड कर दी, तो करंट वैल्यू कितनी हो गई, 55। अब हम क्या कर रहे हैं, ऐड 55 टू प्रॉफिट 2। ठीक है, ऐड प्रॉफिट 1 टू प्रॉफिट 2। तो ऐड प्रॉफिट 1 में मतलब 55 को ऐड कर दो किसमें, प्रॉफिट 2 में। तो प्रॉफिट 2 में हमारे पास इनिशियलाइज वैल्यू कितनी थी, 50। उसके बाद हमने उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया, बट प्रॉफिट 1 में 50 प्लस 5 हुआ था, तो 55 है। तो अब ये क्या करेगा, 55 को ऐड कर देगा 50 से, और जो आउटपुट आएगा वो हमारा कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, प्रॉफिट 2 के अंदर। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कौन से वेरिएबल में हमारा आउटपुट आएगा। ऐड के बाद जो है वो वैल्यू ऐड हो रही है, किस में हो रही है, जो 2 के बाद में। ठीक है, तो ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आता है कि हमारे एक्चुअल वैल्यू कहाँ पे ऐड होती है, तो वो आएगा 2 के बाद में। ठीक है, फिर हम करेंगे डिस्प्ले। डिस्प्ले कमांड यहाँ पे आपकी रन हो रही है, जो सिर्फ डिस्प्ले करेगी किसको, प्रॉफिट 2 वेरिएबल को। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट 2 वेरिएबल हमारा डिस्प्ले हो जाएगा, और उसके बाद में हम सिंपली यूज कर रहे हैं स्टॉप रन को। तो स्टॉप रन क्या करता है, प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आके प्रोग्राम जो है स्टक हो जाएगा, रुक जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको कंपाइल करके इसका आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे करा, इसको कंपाइल फाइल करके सेव किया, 14 से y कंपाइल हो गया, कॉल करते हैं। पहले कॉल करते हैं, हमारे पास आउटपुट कितना आया, 0050। मतलब हमारा जो करंट, हमारी प्रॉफिट 1 की वैल्यू जो थी वो कितनी थी, 50 थी। तो यहाँ पे आउटपुट आ गया आपका 50। फिर से एंटर करेंगे तो अभी वैल्यू कितनी हो गई, 55। ये वैल्यू कब आई, जब हमने उसमें एडिशन कर दिया 5 का। फिर से अगर एंटर करते हैं तो अब वैल्यू कितनी आ गई, 0105। तो अब ये हो गया हमारा आउटपुट प्रॉफिट 2 का। तो एक काम करते हैं, इसमें कुछ टेक्स्ट ऐड करते हैं जिससे आपको और भी इजीली ये चीज़ें क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉफिट 1 वैल्यू आफ्टर 5 इज एडेड। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया, और उसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट 2 वैल्यू, प्रॉफिट 2 वैल्यू आफ्टर प्रॉफिट 1 इज एडेड। ठीक है, और इसी तरह से ऊपर वाले में भी लिख देंगे। यहाँ पे जस्ट नॉर्मल कर रहे हैं, तो प्रॉफिट 1 वैल्यू बिफोर एनी मॉडिफिकेशन। ठीक है, कोई मॉडिफिकेशन से पहले क्या हो गया, ये हो गया। इसी तरह से प्रॉफिट 2 को भी यहाँ पे पहले ही प्रिंट कर लेते हैं, जिससे क्लियर हो जाएगा, है ना। तो इसके बिफोर करते हैं, और यहाँ पे बस हो जाएगा प्रॉफिट 2। तो ये अभी हमारा परफेक्ट आउटपुट आपको प्रॉपरली विजिबल रहेगा कि क्या हमारा ऑपरेशंस परफॉर्म हुआ है। करते हैं इसको सेव, कंपाइल और कॉल। तो आउटपुट आ रहा है प्रॉफिट 1 वैल्यू बिफोर मॉडिफिकेशन 0050। यहाँ पे स्पेस नहीं है, कोई बात नहीं, वो एडजस्टेबल है। फिर आ जाएगा प्रॉफिट 2 वैल्यू बिफोर मॉडिफिकेशन 0050, दोनों में 50 है। प्रॉफिट 1 वैल्यू आफ्टर 5 इज एडेड, प्रॉफिट 2 वैल्यू आफ्टर प्रॉफिट 1 इज एडेड। तो एक काम करते हैं, स्पेस देते हैं और भी क्लैरिटी से आउटपुट हमें मिलेगा।
तो यहाँ पे लिखेंगे स्पेस स्पेस और यहाँ पे भी आ जाएगा हमारा एक्स्ट्रा स्पेस। ठीक है, तो अभी आपको बिल्कुल परफेक्ट आउटपुट जो है वो यहाँ पे मिलेगा। तो मेनली हमने इस सेशन में क्या देखा कि कैसे हम देखो प्रॉफिट 1 वैल्यू बिफोर मॉडिफिकेशन 50, प्रॉफिट 2 वैल्यू बिफोर मॉडिफिकेशन बिफोर एनी मॉडिफिकेशन 50, वैल्यू आफ्टर 5 इज एडेड, इसमें रह गया स्पेस, प्रॉफिट 2 वैल्यू आफ्टर प्रॉफिट 1 इज एडेड। तो इस सेशन में मेनली हमने देखा कि कैसे हम एक वैल्यूज को एक तो नॉर्मल डायरेक्ट हम लिटरल को कैसे ऐड कर सकते हैं, प्लस एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में ऐड करना, तो वो कैसे होता है, ये पूरा प्रोसेस हमने आज डिस्कस कर लिया। तो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन में।